हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रैक्टिस क्लास में आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर गया हूं। कुल 21 प्रश्न हैं जो कि आपके फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यूपीआई का इस्तेमाल कितने समय तक किया जा सकता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका इस्तेमाल कितने समय तक किया जा सकता है। 1 महीना, लाइफ टाइम, 1 साल, 24 महीने। तो 24 महीना मतलब 2 साल। तो यूपीआई का इस्तेमाल लाइफ टाइम किया जा सकता है जब तक आप चाहें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। किसी वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट प्लस पी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। प्रिंट करने की जहां भी बात आएगी केवल और केवल कंट्रोल प्लस पी, चाहे किसी के साथ हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। डब्ल्यू किस प्रकार की टोपोलॉजी कहलाती है। मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ये जो आता है आपका मेश टोपोलॉजी में आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट यानडेक्स से क्या अभिप्राय है। यानडेक्स क्या है ये। सर्च इंजन है, मीडिया साइट है, वेब पेज है या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। यानडेक्स क्या है, तो यानडेक्स एक सर्च इंजन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस के से क्या होता है। मैंने बताया था आपको कंट्रोल प्लस के से आपको क्या मिलता है। क्रिएट फाइल करने को, पेज सेटअप करने को, हाइपरलिंक करने को या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो राइटर में कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता है। वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस जी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क को अगर बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का साइज कितना होता है। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे तो उसकी साइज कितनी हो सकती है। नो लिमिट, 1 TB यानी टेराबाइट, 1 GB यानी गीगाबाइट, 5 MB मतलब 5 मेगाबाइट। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती बच्चों, नो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। MSTP का फुल फॉर्म मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है। निम्नलिखित में से सूत्र इक्वल टू काउंट ब्रैकेट में 5,0,00,5 ब्रैकेट क्लोज का मान कितना होता है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो काउंट 5, जितने भी अंक इसमें दिए रहेंगे वही इसका रिजल्टेंट आउटपुट में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, इसलिए 5 हो जाएगा। अगला है। किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है। शॉर्टर व्यू में, नॉर्मल व्यू में, आउटलाइन व्यू में या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है, बताइए। शॉर्टर, नॉर्मल, आउटलाइन, किस में दिखाई देता है। तो आउटलाइन व्यू में दिखाई देता है केवल और केवल टेक्स्ट आपका। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट कैल्क स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल की पंक्ति की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। जो भी एक्टिव सेल होती है उस पंक्ति की शुरुआत में जाने पर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। पॉज की, होम की, हॉट की, डिलीट की, बताइए। तो होम की, ठीक है ना बच्चों, जरूरत पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है। 4 W है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे जो है आपको 3 तो मालूम होता है, चौथा जो है वार्म आगे लग जाता है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा है इसलिए लेकर के आया हूं। चलिए बच्चों अगला है।
की लॉगर क्या होता है? स्पाईवेयर है ये, एप्लीकेशन है ये, टूल्स है ये, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। की लॉगर जो होता है वो आपका स्पाईवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्पाईवेयर। चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? सीसी एक होता है बीसीसी, एक होता है सीसी। तो कैंसिल कॉपी, क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल में जो सीसी होता है वो कार्बन कॉपी होता है। चलिए अब नेक्स्ट, IMEI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल बच्चों ये इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ही होता है, IMEI का नंबर। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन USB के द्वारा कनेक्ट नहीं किया जा सकता है? USB के द्वारा कनेक्ट नहीं हो सकता है। इंटरनल हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं इसे, बहुत इजी है। इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वही जो है आपकी USB से कनेक्ट नहीं हो सकती। चलिए अब नेक्स्ट, किसी सर्किट बोर्ड में कई सारे चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? कई सारे चिप लगे होते हैं, IC लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? SMPS कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, CPU कहते हैं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं कहते हैं। किसी सर्किट बोर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि ये मदरबोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, आसान क्वेश्चन होता है, बस समझने की बात होती है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, एक रोबोटिक भुजा को क्या कहते हैं? रोबोटिक आर्म कहते हैं, रोबोटिक मशीन कहते हैं, रोबोटिक मैनिपुलेटर कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो रोबोटिक भुजा को रोबोटिक मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड आवश्यक होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? मैं आपके समय को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चों, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सको, ठीक है। डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल होती है बच्चों, इसलिए ट्रू हो जाएगा, आपको पता होगा। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नेट बैंकिंग का ही एक हिस्सा होता है, ट्रू या फॉल्स? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नेट बैंकिंग का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस बच्चों आज के लिए इतनी ही थी, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आगे मैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस के रूप में। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना। चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।